नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे शो में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, गांधी परिवार के, कहिए कि नेहरू परिवार के, राहुल गांधी 55 साल के हो चुके हैं, चश्मे-चिराग हैं गांधी परिवार के, लेकिन अभी तक किसी भी फ़ील्ड में वो परफ़ेक्ट नहीं हो पाए हैं। उन्होंने ड्राइवरी की, भारत में भी की, विदेश में भी की, लेकिन ड्राइवर नहीं बने। किसान बने, बनने की कोशिश की लेकिन किसान नहीं बने, धान बोया, सब कुछ किया। उनके साथ डांस किए, उनको घर में बुलाया, लेकिन किसान नहीं बन पाए, मैकेनिक नहीं बन पाए। मोटरसाइकिल को ठीक करते हुए काफ़ी सारे उन्होंने अपने फ़ोटोग्राफ्स जो हैं इंस्टा पे शेयर किए, ट्वीट किए और बुधवार को तो राहुल गांधी ने पहलवानों के साथ भी 2-2 हाथ किए, लेकिन पहलवानों ने उनको चित्त कर दिया, ऐसी पटक नहीं दी। मैं आपको कुछ फ़ोटोग्राफ्स दिखाती हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि वो चित्त पड़े हुए हैं। देखिए, गिरा दिया ना? अब ये कहेंगे कि हम सीख रहे हैं, लेकिन सीखने की एक उम्र होती है, कब तक सीखेंगे ये? और पूरा इनका जो ये पहलवानों के बीच जाने का प्रोग्राम था, देखिए, ये कल को यही कहेंगे मैं दाव सीखने गया था, लेकिन किसानों ने इनको बहुत अच्छे से पटकनी दे दी है और ये पूरा इनका जो विज़िट है, ये भी इनका प्लान किया हुआ है, क्योंकि इन्होंने शो तो ये किया है कि हम बाय द वे जा रहे हैं, लेकिन आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये बच्चों के लिए ये लो कौन साहब आराम से आराम से आराम से एग्जिट कहाँ था भैया आपने एग्जिट भैया यार ये नहीं चाहिए भैया आपको बना कर दिया एक बार समझ में नहीं आ रहा है एक बार बना के समझ में नहीं आ रहा है ऐसे मत करो यार प्लीज मत करो भैया भैया मत करो यार तो आपने देखा, ये प्रसारित यही किया जा रहा है कि ये अचानक से गए हैं। लेकिन आपको याद होगा साक्षी मलिक ने अभी कुछ दिन पहले ही रिज़ाइन किया था, अपना संन्यास लिया था उन्होंने कुश्ती से, पहलवानी से और अपने जूते पटक दिए थे। उसके बाद वो प्रियंका से मिलती हैं और प्रियंका ने भी साक्षी को गले लगाया, बात लेकिन बनी नहीं। इसी के बाद राहुल ने अपना अखाड़े का प्लान विज़िट किया और जो अभी मैंने आपसे वीडियो शेयर की है, वो ये बताती है कि इनके साथ कैमरा पर्सन, पूरा लाव लश्कर इनका गया हुआ था साथ में, ताकि इसको आने वाले दिनों में प्रचारित-प्रसारित किया जाए और पहलवानों को अपने पाले में किया जाए। अब एक बात तो है, नेहरू और गांधी परिवार की विरासत के बावजूद आज तक राहुल गांधी अपनी राजनीतिक जो यात्रा है, उसमें वो कांग्रेस के लिए पनौती हैं, बोझ हैं। यानी कि अगर राहुल नहीं होते, तो शायद से कांग्रेस की तस्वीर भी कुछ और होती। कांग्रेस के इन पूर्व अध्यक्ष ने अब तक जितने भी सियासी प्रयोग किए हैं, उसमें उन्हें चारों खाने चित हुए हैं, वो पटकनी मिली है उन्हें। अब 2024 के आम चुनाव से पहले कांग्रेस अखाड़े से राजनीति हित साधने की कोशिश कर रही है, ये बिल्कुल साफ-साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अखाड़े से भी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब तस्वीरें ऐसी आई हैं कि वो उसमें चित पड़े हुए हैं। तो आप समझ लीजिए कि आगे चल कर के ये क्या करेंगे, क्या तस्वीर होने वाली है इनकी, उस पे भी बात करते हैं। दरअसल बुधवार को सुबह हरियाणा के झज्जर जिले के छारा गाँव पहुँचते हैं राहुल गांधी और अखाड़े में पहलवानों से उनसे मुलाकात करते हैं और ये वही अखाड़ा है जिससे दीपक और बजरंग पूनिया ने कुश्ती की शुरुआत की थी। आप जानते हैं ना, बजरंग पूनिया अपने सारे मेडल और
उपलब्धियाँ लेकर के उन्होंने फुटपाथ पे रख दी थी। ख़ैर, इस दौरान कांग्रेस नेता ने पहलवानों से बातचीत की, उनके साथ एक्सरसाइज़ की, दाँव-पेच सीखने का उन्होंने एक्टिंग की, मैट पे बजरंग पूनिया के साथ अ, कुश्ती करते हुए चित करने के भी उन्होंने फ़ोटो डाले। ये सब कुछ एक ड्रामा। और उसके बाद देखिए पहलवानों के साथ बाजरे की रोटी और मक्के की रोटी और बाजरे का साग खाया और जैसा कि अभी मैंने दिखाया लौटते समय वो मूली भी साथ में लेके जा रहे हैं। लेकिन एक बात है, इन्होंने क्या करा, एक किसान की रसोई में जा कर के जूते पहन कर के वहाँ पे इन्होंने खाना खाया। इट्स हार्ट ऑफ न्यूसेंस। आपने कभी किसी को देखा ज़मीन पे बैठ कर के कोई जूते पहन के खाना खा रहा है? लेकिन अब राहुल गांधी हैं तो मुँह में चांदी का चम्मच लेके जन्मे हैं तो किसान की रसोई में भी ये जूते पहन के ही जाएँगे और वहाँ पे वैसे ही खाना खाएँगे जूते पहन के। ख़ैर, छारा गाँव के इस अखाड़े को वीरेंद्र आचार्य अखाड़ा कहते हैं। ये अखाड़ा पहलवान दीपक पूनिया का प्रशिक्षण केंद्र रहा है और दीपक पूनिया कॉमनवेल्थ में स्वर्ण और एशियाई खेलों में रजत पदक भी प्राप्त कर चुके हैं। इस मायने में ये अखाड़ा काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है लेकिन जो पहलवान अखाड़े में कभी सीखते थे दाँव-पेच, अब वो दाँव-पेच राजनीति में अपनाने जा रहे हैं। आप देखिए अगर मैं साक्षी की बात करूँ तो साक्षी ने जिस तरीके का पूरा बिहेव किया है, हालाँकि जो मोदी सरकार है उसने क्या उस पे एक्शन लिया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अपने लेवल पे साक्षी ने क्या किया? साक्षी ने वो दिखाया कि ये जो भारत की बेटी है, ये कभी जो खेल के मैदान में पदक जीत के लाती थी और क्यों, क्यों खापों और किसान संगठनों के हाथ में खेलने लगी। इसके पीछे की वजह क्या है? हालाँकि देखिए जो कुश्ती संघ है उसको भंग कर दिया गया है। अब उसके पास कोई भी राइट नहीं है। ये सब साक्षी के संन्यास लेने के जो नाटक था उसके बाद ही हुआ है। अब इसको चाहे कुछ भी कहिए मुझे भी बड़ा अजीब लगा था जब संघ को किन्हीं कारणों से अ, भंग किया गया था। क्योंकि जो उसके पहले अध्यक्ष थे, उन पे कई सारे आरोप थे। वो एक अलग बात है, अभी मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगी। उस पे मैं पहले से एक प्रोग्राम बना चुकी हूँ, आपके लिए आप चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन आज की अगर बात करें, तो राहुल गांधी कई और अखाड़ों में भी जाने की बात सोच रहे हैं। बजरंग पूनिया ने इस मुलाकात के बाद कहा कि राहुल गांधी ने जो हमारा रूटीन होता है रेसलिंग का वो देखने आए थे और कुश्ती और उनके साथ प्रैक्टिस भी की। ये भी देखने आए थे कि एक खिलाड़ी का जीवन कैसा होता है। राहुल गांधी ने इस दौरान वीरेंद्र आचार्य से मुलाकात भी की और उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी सुबह सवा 6 बजे बिना बताए पहुँचे। अब अगर मैं आचार्य जी की बात नहीं कर रही हूँ, अगर बिना बताए कोई जाता है, तो क्या इतना लाव-लश्कर साथ में लेके जाता है? और वहाँ पर भी पूरी तैयारी थी, मक्के की रोटी बनी हुई थी, सरसों का साग बना हुआ था। हालाँकि किसान परिवारों में अक्सर हर दिन ये सब खाने के जो सामान हैं, तैयार ही होते हैं। लेकिन ये उनका पूरा विज़िट जो था प्लान था। वैसे आपको पता ही होगा कि इन दिनों पहलवान अखाड़े छोड़ के कांग्रेस की गोद में जा चढ़े हैं। तो राहुल गांधी ने सोचा कि मैं भी एक बार उनके बीच में जाता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ क्योंकि हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव हुए थे, जिसमें संजय सिंह की जीत हुई थी और कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण के करीबी बताए जा रहे हैं और काफ़ी सारा विवाद बीच में साक्षी ने जैसा कि कुश्ती से संन्यास लेने का निर्णय लिया। बाद में बजरंग पूनिया ने अपने पद्मश्री लौटा दिए। इसके बाद इसके पीछे जो लोग थे, आपको पता ही है दीपेंद्र हुड्डा और ये सब लोग थे। बजरंग पूनिया ने कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा और प्रियंका गांधी से मुलाकात भी की, साक्षी मलिक भी साथ में थी। तो ये सब चीज़ें क्या बताती हैं? आप सोचिए ना, ये चीज़ें क्या बताती हैं? ये चीज़ें ये बताती हैं कि ये पहलवान जो हैं, अब खेल का मैदान छोड़ कर के
अखाड़े छोड़ करके राजनीति में एंटर हो चुके हैं। वैसे केंद्र सरकार ने कुश्ती महासंघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह और उनकी पूरी टीम को काम करने से इस समय रोक दिया है। ये क्यों रोका गया था? इसलिए कि पहलवानों का मनोबल बना रहे। कुश्ती फेडरेशन का कामकाज एडहॉक कमेटी देखेगी, लेकिन कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और सांसद ब्रजभूषण शरण के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पहलवान इससे सैटिस्फाइड नहीं है और 26 दिसंबर को विनेश फोगाट ने भी अपना खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार लौटा दिया। बड़ी हैरानगी की बात है कि पहलवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? द वेरी नेक्स्ट डे राहुल गांधी पहुंच जाते हैं अखाड़े में। तो ये अखाड़े की जो राजनीति है ना, ये भी राहुल गांधी को बड़ी महंगी पड़ने वाली है। इनफैक्ट कांग्रेस को बड़ी महंगी पड़ने वाली है। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस तरीके की हरकतें क्यों कर रहे हैं? आप इसका भी समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि इनके पास इस समय कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस की जो राजनीति है, उसमें उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और ये अलग-अलग विषयों पर अपने अलग-अलग नैरेटिव बताते हैं। अब इन्होंने पहलवानों को अपने साथ जोड़ने के लिए एक मुहिम चलाई है, लेकिन आप देखिएगा कि ये भी इनका बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ये जो पहलवान अपने पुरस्कार, अपने खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार जैसे पुरस्कार वापस कर रहे हैं, ये सब पहलवानों के लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि मैंने पहले भी एक बार कहा था कि जो कलाकार होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो अपने-अपने परफ़ॉर्मेंस अपनी-अपनी जगह पे जब करते हैं, तब बहुत अच्छे लगते हैं। एक कलाकार जब मंच से कलाकारी करता है, तो अच्छा लगता है, उसके लिए सब वाह-वाह करते हैं और वो वाह-वाही बटोरता है। इसी तरीके से जो खिलाड़ी होते हैं, वो जब खेल के मैदान में होते हैं, तो उनके लिए अलग किस्म का प्यार होता है। अब आप देखिए, ये जो पहलवान है, ये साबित करना चाह रहे हैं कि शायद से मोदी सरकार खिलाड़ियों का सम्मान नहीं कर रही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपको याद होगा जिस दिन क्रिकेट मैच था, इंडिया टीम ने लास्ट जो मैच था, वो उसमें अच्छा नहीं कर पाए थे। लेकिन उस दिन अ, गुजरात में स्टेडियम में नरेंद्र मोदी भी शामिल थे दर्शकों में और अमित शाह भी वहाँ थे। क्यों थे? ताकि वो उनको बूस्ट अप कर सकें। एंड अनफॉर्चुनेटली वो मैच इंडिया विन नहीं कर पाई थी। उस समय प्रधानमंत्री ड्रेसिंग रूम में जाते हैं और हारे हुए खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हैं। तो अगर आज की तारीख में ये पहलवान ये कहते हैं कि मोदी सरकार इनके साथ नहीं है, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और इनके परिणाम इनको बहुत जल्दी भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि आप देखिए, सरकार के लेवल पे जो सरकार को करना है वो कर रही है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये कुछ खापों के हाथ में, कुछ राजनीतिक दलों के हाथ में खेलना शुरू कर दिए हैं। तो खिलाड़ियों को ये शोभा नहीं देता। प्लस राहुल गांधी, राहुल गांधी आज तक राजनीति नहीं सीख पाए हैं और कुश्ती में तो आप देखिए, मैंने आपको तस्वीरें दिखाई हैं कि किस तरीके से इनको खिलाड़ियों ने पटकनी दी और ये पटकनी जो है, ये आप इसे सांकेतिक ना समझिए। ये ऐसा ही होने वाला है। किसी दिन राहुल गांधी ऐसे ही गिरे पड़े मिलेंगे इनको पहलवानों के हाथों। आप इस बात को भी याद रखिएगा, क्योंकि ये पूरा खेल गलत दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। अपनी टिप्पणी के ज़रिए आप मुझे बताइएगा, आपको मेरे कंटेंट कैसे लग रहे हैं? आप अगर इस वीडियो को लाइक करते हैं, तो लाइक का बटन दबाइए और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपको मेरे हर लेटेस्ट कंटेंट जो है, सबसे पहले मिले।
तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।